ममता बनर्जी के बाद अब शरद पवार नाराज हो गए हैं। उन्हें लगता है कि कांग्रेस गठबंधन धर्म नहीं निभा रही है। सूत्रों के मुताबिक पवार ने मंत्री पद छोड़ने तक की पेशकश कर दी है। वो चाहते हैं कि सोनिया गांधी या तो प्रधानमंत्री उनसे खुद इस मुद्दे पर बात करें। मंत्रिमंडल छोड़ेंगे शरद पवार, कैबिनेट से बाहर होंगे प्रफुल्ल पटेल, टूट की कगार पर एनसीपी कांग्रेस गठबंधन। यूपीए की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बड़ी मुश्किल से ममता मानी तो अब शरद पवार नाराज हो गए हैं। खबरें तो यहाँ तक हैं कि शरद पवार ने पीएम से मंत्रिमंडल से इस्तीफे की पेशकश भी कर दी है। खबरें हैं कि प्रफुल्ल पटेल ने भी पीएम को भेज दिया है इस्तीफा। दरअसल विवाद के पीछे है प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति की रेस में कूदने से खाली हुई सरकार में नंबर 2 की कुर्सी। वो भी इतना बड़ा विवाद कि एनसीपी ने एक तरह से यूपीए की बैठकों का बहिष्कार कर दिया है। नाराज पवार गुरुवार को कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए। इससे पहले उपराष्ट्रपति पद के लिए यूपीए बैठक में भी नहीं आए थे पवार। हालांकि एनसीपी नेताओं ने कैमरे पर नाराजगी की बात से इनकार किया है, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि आज एनसीपी की बैठक होने वाली है। इसमें तय होगा कि पवार और प्रफुल्ल पटेल कैबिनेट में रहें या बाहर का रास्ता अपना लें। लेकर सर अभी भी नाराजगी है पवार साहब की? ऐसी कोई बात ऐसी नहीं है, और जो भी कुछ होगा हम आगे बताएंगे। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें नाराज है पवार साहब, नाराज है। भाई मैं कह रहा हूँ ना, कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको अभी आगे आप लोग इतना उत्साह के साथ यहाँ पर खड़े रहकर कवर करने की कोशिश करें। हमारी पार्टी 14 जुलाई को यूपीए की बैठक में नहीं गई, और वो पहली बार 8 वर्ष में हुआ। 8 वर्ष की यूपीए सरकार में ये पहली बार हो रहा है जब हम कैबिनेट की मीटिंग में नहीं गए। एनसीपी नेता कुछ भी कहें, लेकिन कैबिनेट की बैठक से एनसीपी नेताओं की गैर हाजिरी सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गई है। ये भी एक अजीब मुसीबत है। सरकार अपने एक सहयोगी को मनाती है तो दूसरा रूठ जाता है। सरकार चलाने से ज्यादा वक्त सहयोगियों को मनाने में बीत रहा है। कैबिनेट की ब्रीफिंग इसलिए कैंसिल करनी पड़ी कि सरकार ये नहीं चाहती थी कि एनसीपी क्यों नहीं आए, इससे जुड़े सवालों का उन्हें सामना करना पड़े। दरअसल प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद कैबिनेट में नंबर 2 की कुर्सी पवार को मिली थी, लेकिन अगली ही बैठक में ये ए.के. एंटनी को दे दी गई। उसके बाद से पवार नाराज बताए जाते हैं, लेकिन ये महज एक बहाना है। सूत्रों के मुताबिक पवार को लगता है कि दूसरे दलों का साथ मिलने के बाद से कांग्रेस ने पुराने सहयोगियों को भाव देना कम कर दिया है। एनसीपी का कहना है कि कांग्रेस को गठबंधन के साझेदारों को मना कर भी रखना चाहिए। यदि कांग्रेस ने मनाने की कोशिश नहीं की तो एनसीपी एक कदम आगे बढ़कर मंत्रिमंडल से हटने का फैसला भी ले सकती है। यानी बात बहुत गंभीर हो सकती है। जाहिर तौर पर कांग्रेस को तुरंत कदम उठाने होंगे। जानकारों का मानना है कि पवार दरअसल कैबिनेट फेरबदल से पहले दबाव बना रहे हैं ताकि उनको पूरा सम्मान दिया जाए। हालांकि सूत्रों की माने तो अगर पवार की मांगे न मानी गयी तो बात आगे बढ़ सकती है, यानी इस्तीफे की धमकी सचमुच इस्तीफे में तब्दील हो सकती है। संदीप सोनवलकर के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक।